आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत्साई। क्या शुभ नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम विमला है, राजस्थान सुमेरपुर की, जिला पाली। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं सब देवी देवताओं की भक्ति करती, 33 करोड़ देवी देवता मैंने पूज लिए थे और सबकी भक्ति करती थी। कोई लाभ नहीं मिला मेरे को। भूत प्रेत का बहुत दुख था मेरे ऊपर, इतना भयंकर दुख था कि बताने शुरू हो जाऊँ तो 3-4 महीने लग जाए, इतनी मेरे में दुख था। चालीसा पढ़ते हैं ना तो भूत प्रेत का दुख नहीं होता है, जबकि मेरे में बहुत दुख हुआ। भूत प्रेत का इतना दुख हुआ कि मेरे को मौत भी आ गई थी और उस मौत के मुंह से रामपाल जी महाराज ने छुड़वा लिया हमारे को। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मैं पागल हो गई थी, भूत प्रेत के मारे बिल्कुल पागल हो गई थी। मेरी लड़की 7-8 महीने की थी, मैं दूध ना पिला सकी उसका, और मेरे ससुर जी, ननद, मेरे भाई, माँ बाप सब मेरे से बहुत दुखी थे, मेरी बहुत सेवा करते थे और मैं पागल हो चुकी थी। किसी को भी नहीं पहचानती थी कि ये मेरा पति है, मेरे ससुर जी है, मेरी सास है, ये मेरा बच्चा है। किसी को भी नहीं पहचानती थी। बड़ी बड़ी आंखें करती थी, खुला बाल छोड़ देती, कपड़े वगैरह सब उतार देती थी। फिर मेरे को बंद कमरे में ही रखते थे। मेरी माँ मेरी बहुत सेवा की, मेरी सास ने की, मेरे ससुर जी मेरे बाल बनाते थे और मैं सारा दिन घर में भागती रहती थी। फिर मेरे को पीरों के यहाँ लेकर गए। फिर पीरों के यहाँ गई, मुसलमानों के यहाँ मस्जिद में, तो 7 महीने तक गई। और उधर ऊंजा, ये गुजरात साइड में आया हुआ है ऊंजा, उधर के बकरे की बलि देनी पड़ेगी आपको। तो मैंने कहा मेरे को सुख करने के लिए मैं बकरे की बलि नहीं दूंगी। तो उसने बोला, जो मियाँ होते हैं ना, उन्होंने बोला कि नहीं, बकरे की बलि नहीं देंगे, उसका खून, उसको खोखला कर देंगे, खून चूसेंगे वो भूत प्रेत। और ऐसे बहुत मैंने पैसे खर्च कर दिए। फिर भूतनी कहती थी तेरे लड़का नहीं होने दूंगी। फिर मेरे 4 बार गर्भपात हुए। फिर मेरे बड़ा ऑपरेशन हुआ, मेरी बड़ी लड़की ऑपरेशन से हुई और हम इतने गरीब हो गए थे। मेरा पति मेरे में इतना रुपया खर्च किया, कभी मेरे को नहीं बोला कि मैंने इतना तेरे में रुपया खर्च कर दिया। और चारों दिशा में देवी देवताओं के यहाँ सब जगह मेरे बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं मिला। और मैं बचपन से भक्ति की बहुत प्यासी थी और मैं भजन कीर्तन में भी जाती थी। तो भजन कीर्तन होते थे, उस टाइम सतगुरु की जय बोलते थे। तब मेरे को ऐसा लगता था कि ऐसा सतगुरु में क्या है जो सबसे पहले सतगुरु की जय बोली जाती है, ऐसा सतगुरु क्या होता है। तब मेरे को ये बात हमेशा चुभती रहती थी। तो मेरे को भक्ति से बहुत लगाव था। मैं गीता जी का पाठ करती थी, शिव पुराण भी मैंने पढ़ी थी। बचपन से मेरे को भक्ति का बहुत शौक़ था। फिर शादी के 7 महीने के बाद मेरे को हमारा घर नरक बन गया। हमारा ससुराल, इतना दुख देखा मैंने बहुत। मेरी सास और हमारे घर पे भी भूत प्रेतों का सब के ऊपर बहुत दुख था। हर मेरे छोटी बच्ची को, मेरे पति को, मेरे ससुर जी को। फिर इतने हम सारे जने बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। फिर एक दिन मेरी मामी मेरे देखने के लिए आई मेरे घर पे। तो उसने बोला कि ये लड़की पीरों के यहाँ जाके थक चुकी है, सारा दिन हाजिरी भरती थी और जेठ के महीने में ऐसे धूप के पत्थरों पे हाजिरी भरती तो मेरा सारा शरीर फूल जाता था, फोड़े फुंसी हो गए थे। मेरा शरीर किसी को पहचानने लायक नहीं हुआ था। फिर मैं नास्तिक बन गई थी कि मैं किसी की भक्ति नहीं करूँगी, अब सब देवी देवताओं को बाहर फेंकूंगी। मैंने ऐसा मेरे सास को कह दिया था, मम्मी आप तो काम करती हो और मेरे छोटे बच्चे को संभालती हो और मैं पीरों के यहाँ जाके बैठ जाती हूँ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।
फिर मेरी मामी से आई और मेरे को समझाया, वो उपदेश थी रामपाल जी सतगुरु महाराज से। तो मेरे को कहा कि इस बच्ची को हमारे साथ भेज दो और मैं इसको संभाल लूँगी, ये पागल हुई तो हुई, चलो। तो फिर मैंने उनको क्या आपके गुरुजी कैसे है मेरे को बताओ। तो मैंने ये लॉकेट देखा उनके गले में। फिर मेरे को मन हुआ कि इस परम संत का दर्शन करूं, इस मालिक, इस भगवान का, जो मेरे सारे रास्ते के इतने दुखों के काटे थे, इस मालिक ने चुन चुन के इकट्ठा कर दिया और हमको बहुत सुखी कर दिया। फिर मेरी सास वो भी पीड़ित थी, उसको सिर पे लेके पाँव तक अग्नि जल रही थी। तो मैंने, मेरी सास और मैं दोनों आई इधर, मेरी 7 महीने की बच्ची को छोड़ के। फिर मेरी ननद उनको संभालती थी, सारी ननद आती थी, मेरे भाई, माँ बाप सब हमारी सेवा करते थे। ऐसा 12 महीने तक हमारे घर में बहुत लोग आते थे, रो रो के जाते थे कि इतना दुख, इतना नरक बन गया आपका घर, तो कहीं ठोर ठिकाना नहीं है। फिर एक संत के पास लेकर गए, वो अनपढ़ था, लेकिन मेरे को ऐसा जंतर मंतर कर दिया तो मैं पहचानना तो शुरू कर दिया, लेकिन वो भूत प्रेत का दुख ऐसा का ऐसा। तो फिर मैं उस संत को छोड़ दिया और गुरु महाराज के शरण में आई। तब मैंने प्रथम बार करोथा में नाम लिया था। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? फिर मैं पहली बार आई तो नाम लिया मैंने। नाम लिया तो उदासी थी कि मैं देवी देवता छोड़ाते हैं वो, और ना तो घर की रहूँगी ना घाट की रहूँगी, क्या करूँगी, ऐसा मेरे मन में था। मेरे को कोई ज्ञान नहीं था, मैंने ज्ञान नहीं सुना था, पहली बार आई थी तब। तो गुरुजी शरण में गई तब बहुत दुखी थी, और मेरे सारा वो भूत प्रेत का दुख मेरे सिर पे ही था, और सिर इतना भारी लग रहा था कि कितना कुंडल इसके ऊपर वजन रखा हुआ है। तो मालिक ने सिर पे हाथ रख के हल्का फुल्का हो गया मेरा सिर। तब मेरे को विश्वास हुआ कि यहाँ मेरे को ठीक हो जाएगा। ये पूर्ण परमात्मा है जो भगवान हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, सारी विश्व को समझा रहे हैं, सभी धर्म गुरु को समझा रहे हैं कि आओ और अपना सच्चा ज्ञान ग्रहण करो और सत भक्ति करो और पार होकर सतलोक चलो, ये हमारा ठोर ठिकाना नहीं है। फिर मैंने धीरे धीरे हर महीने आती रही, ज्ञान सुनती रही। फिर मेरे को संस्कृत में ऐसा थोड़ा बहुत पढ़नी आती थी, और गीता जी भी मैंने पढ़ती थी, लेकिन उसका अर्थ मेरे को मालूम नहीं था। फिर चारों वेदों में मैंने सतगुरु की महिमा, कबीर साहिब की ऋग वेद में बताया कि कबीर अंगारी अस्सी बम्बारी अस्सी, वो पापों का शत्रु है जो 84 के बंधन को छुड़वाने वाला है। उसका नाम कबीर है। जो कुंवारी गायों से परवरिश होती है वो से शरीर है, उसका नाम कबीर है। वो सत खंड में रहता है। परमात्मा ने ऐसे प्रमाण दिखाए तो मैं देखती रह गई। और गीता जी तो चारों वेदों का सार है, सब इतना महिमा गा रहे, चारों वेद, गीता जी, बाइबल, कुरान शरीफ, उस कबीर देव का जो परमात्मा ने हमको समझाया। और मेरे को पूर्ण दृढ़ विश्वास हो गया कि पूर्ण परमात्मा यही है और यही असली भक्ति यही है, और बाकी सब नर गए। क्योंकि मैं सारे जगह जा चुकी थी और मेरे को कोई ठोर ठिकाना नहीं मिला था। नफरत से हो गई थी कि ये गुरु नहीं है, ये हमारे दुश्मन है जो समाज को बिगाड़ रखा है, सुधार नहीं रखा। फिर मैं नाम लेके घर पे गई तो 1 महीने में मैंने भक्ति की तो वो सारा दुख जैसे था ही नहीं था। तो फिर मैं ठीक हो गई, मेरी सास ठीक हो गई। फिर मेरी लड़की का आँखों का ऑपरेशन था, 3 साल की मेरी बड़ी लड़की थी उस टाइम, तब वो ऑपरेशन टाल दिया मालिक ने। फिर मेरे ससुर जी बगैर नाम के थे और उनको हार्ट अटैक आया, और हार्ट अटैक आने के बाद गुरुजी ने दर्शन दिए, हमारी लाज रखी कि लोग क्या, मैंने ऐसे ही प्रार्थना की थी मन ही मन कि भगवान हमने नाम ले रखा और लोग क्या कहेंगे कि देवी देवता छोड़ दी इसलिए इनको ऐसा हुआ। तो हमारी लाज रखी और मेरे ससुर जी को बचा लिए। और फिर मेरे 4 बार गर्भपात हुआ था, लड़का नहीं था, फिर लड़का भी हो गया और गुरुजी ने फ़ोन पे नाम दिया परवेश दास, और फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। फिर मेरे पति को टीबी का असर हो गया था, फिर मालिक ने आशीर्वाद दिया कि जा ठीक हो जाएगा, तो वो भी बीमारी चली गई, मेरी भी चली गई, मेरी सास की बीमारी थी वो भी चली गई, और मेरे लड़का हुआ और मेरी बच्ची की आके अब स्वस्थ है।
बहन जी, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं तो भक्त समाज से यही कहूँगी कि आप सब पढ़े लिखे समाज हो और आप ये ज्ञान को पहले सुनो और देखो और उस मालिक को पहचानो जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आए हुए पूर्ण परमात्मा ही है। ये चारों वेद 18 पुराण बाइबल कुरान शरीफ प्रमाण देते हैं और प्रमाण के साथ ये भक्ति बताते हैं और ऐसा ज्ञान किसी ने आज तक नहीं दिया और ऐसा ज्ञान किसी ने प्रमाणों के साथ अभी तक नहीं दे रहे हैं। और मालिक सबको बुला के कहते हैं कि आओ और प्रमाण देख के विश्वास करो फिर नाम दान लो, पहले ज्ञान को समझो, जोर जबरदस्ती किसी को नहीं कहते, पहले यहाँ आओ देखो। और इधर की व्यवस्था, इधर का खाना पीना सब फ्री, कोई पैसा नहीं किस। और मालिक इतने प्रेम से आदर भाव से, इतना तो माँ बाप भी आदर भाव नहीं देते, इतनी भीड़ भाड़ में भी मालिक इतना हर एक को एक एक को जवाब देते हो, वो भी प्रेम से। ऐसा प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा। चारों जगह भटक चुकी थी, जहाँ जाओ पैसे जमा करो खाने के पीने के, इधर कोई चीज़ के पैसे नहीं। इतनी व्यवस्था, इतने लोगों को संभालना, ये पूर्ण परमात्मा ही है जो इतना तगड़ी व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी। और इधर आता है, इधर मैं जब भी आती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि यही सचखंड है। ये घोर कलयुग में मालिक समाज सुधार हो रहा है, भक्ति भी असली है, नाम भी असली है। और आओ और अपना कल्याण करो और सब लोग चलो। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।